वेलकम बैक। आज की वीडियो हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह हम एक बेसिक इफेक्ट जैसा कि ट्रांसपेरेंसी है उसको एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेट करते हुए हमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं कि एनिमेट करते हुए हमें पैरामीटर को फंक्शन कब बनाना पड़ता है या एनिमेशन करते हुए फंक्शन कब बन जाता है, पैरामीटर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है, ये क्या चीज़ें हैं। तो हम इस वीडियो में इन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इनको एनिमेट करना और इन चीज़ों को समझना। अभी मैं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट लगाना चाहता हूँ और उसको एनिमेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आगे एंटर मैंने दबाया और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिखने की कोशिश की तो ये ट्रांसपेरेंसी वाला नोड मुझे यहाँ पे विजिबल हो गया। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये मेरे नोड व्यू में ऐड हो जाएगा। इसको फाइनल कंपोजिट और मेन कंपोजिट के दरमियान में ऐड करते हैं। आल्ट दबा के मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया और जो इसकी डिफॉल्ट की वैल्यू थी वो इसके ऊपर ऐड हो चुकी है। अगर ये आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो ये इस वजह से नज़र नहीं आ रहा कि हम ओपन जीएल व्यू में हैं। जैसे ही हम रेंडर व्यू में जाएंगे तो ये 100% हमें सही नज़र आएगा। यहाँ पे मैं दोबारा ओपन जीएल व्यू में चला जाता हूँ। अभी हम चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट एनिमेट हो। टोटल हमारे सीन की लेंथ 20 है तो हम चाहते हैं कि 10 सेकंड तक ये आहिस्ता आहिस्ता मदम हो और देन 10 से 20 में ये दोबारा ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए। तो इसको हम एनिमेट करते हैं। तो किसी भी इफेक्ट को एनिमेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप इधर लेयर्स में जाके यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं या आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे भी एनिमेट हो सकता है यहाँ पे वैल्यूज देने से। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाला, वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है पैरामीटर्स एंड फंक्शंस। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये खुद डिटेल में इतना बड़ा टॉपिक है कि 1 घंटे की वीडियो इसके ऊपर भी ना काफ़ी है, बिकॉज ये इतना एडवांस टॉपिक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं मैनुअली यहाँ पे छेड़ सकता हूँ। ये बाई डिफॉल्ट ये 50 है इस ट्रांसपेरेंसी नोड की, मैं कर देता हूँ 70, ये मज़ीद ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखें ये मज़ीद मध्यम हो गया। और अगर मैं कर देता हूँ 10 तो ये बहुत कम मध्यम होगा यहाँ पे। तो ये मैं मैनुअल ऐड कर रहा हूँ। ये मैनुअल इस वक्त ऐड हो रहा है बिकॉज इसको मैं एनिमेट नहीं कर रहा किसी जगह पे भी। जब मैं एनिमेट करूँगा तो ये फंक्शन बन जाएगा। ये एक पैरामीटर है। पैरामीटर अगेन किसे कहते हैं? एक वैल्यू को, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को हम पैरामीटर्स कह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई और नोड लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टोन नोड दोबारा ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे खोलूँ तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है कि ब्लर किस किस्म की हो, ये में 2 ऑप्शंस हैं। देन ये जो वैल्यू वाली चीज़ें होती हैं इनको हम पैरामीटर्स बोल रहे होते हैं। आप मैनुअली यहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं और देन अगर इसको एनिमेट करना हो तो इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम नहीं बनाते, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये कंसेप्ट क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए आप टोन नोड की प्रॉपर्टीज़ या जो पैरामीटर्स हम कह रहे होते हैं, जो टेक्निकल नेम है इसका पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, आप इन सारों को एनिमेट कर सकते हैं। और देन अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी वाले नोड की तो यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, इसको भी एनिमेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें ये शुरू में एनिमेशन, यहाँ पे किसी भी सीन के ऊपर कहीं भी एनिमेशन नहीं है तो ये वैल्यू में मैनुअली इंटर कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ। लेकिन जब ये एनिमेट हो जाएगा, की फ्रेम्स लग जाएंगे, तो उस वक्त मैं मैनुअल इंटर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये उस वक्त फंक्शन बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा वो हम अभी देखते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी को मैं कर देता हूँ 50 और इसको कर देता हूँ बंद। तो ये मेरी ट्रांसपेरेंसी बाय डिफ़ॉल्ट 50 लगी हुई है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रब भी करूँ राइट तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो रही बिकॉज इसके ऊपर किसी किस्म की एनिमेशन नहीं लगी हुई। अभी मैं इसको एनिमेट करता हूँ। तो लेयर के ज़रिए भी एनिमेट किया जा सकता है। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से भी एनिमेट कर सकते हैं। तो मैं लेयर के ज़रिए करता हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी समझ आ जाए। मैं टाइम लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं ढूंढता हूँ कि मेरा ये ट्रांसपेरेंसी वाला कहाँ पे ऐड हुआ पड़ा है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके ओ दबाऊंगा तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे ले जाएगा। तो ये यहाँ पे ये इफेक्ट ऐड हुआ पड़ा है, ये इसकी पैरामीटर्स हैं। तो जैसे ही देखें यहाँ पे मैंने इसको माइनस किया तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लिखा आ रहा है, वो कट जाता है बिकॉज ये बहुत आगे चला गया है। तो 50 इसकी वैल्यू है राइट। और अगर आपको ये वैल्यू नज़र ना आ रही हो तो ये इस वजह से नज़र नहीं आ रही है। ये बटन होता है पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज़ को हाइड या शो करने का। मैंने दबाया तो ये हाइड हो गई, दोबारा दबाया तो ये शो हो गई। तो अगेन मैं यहाँ से भी वैल्यू इसकी चेंज कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे आके वैल्यू चेंज की इसकी तो यहाँ पे देखें की फ्रेम ऐड हो चुका है। तो ये अभी फंक्शन बन चुका है। यहाँ आने से पहले मैंने वैल्यू नहीं छेड़ी थी तो उस वक्त ये फंक्शन था, लेकिन एम्प्टी फंक्शन था, उसके अंदर किसी किस्म की वैल्यू स्टोर नहीं थी। जैसे ही आके मैंने यहाँ पे आके वैल्यू छेड़ी एक ख़ास फ्रेम के ऊपर तो यहाँ पे ये एक फंक्शन बन चुका।
अभी मैं चाहता हूँ फ्रेम 1 के ऊपर ये 0% इसकी वैल्यू हो कि बिल्कुल ओपेक हो, हमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। लेकिन ये 10 फ्रेम के ऊपर जैसे जाए तो इसकी ट्रांसपेरेंसी हो जाए 100%। तो इस दौरान देखें ये एनिमेट हो चुका है, इसके ऊपर एनिमेशन लग चुकी है। अगर अभी इसको आप देखेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि मध्यम हो रहा है और आखिर में जाके ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और दोबारा मैं 20 फ्रेम के ऊपर जाता हूँ तो इस वक्त मैं चाहता हूँ ये दोबारा 100% ओपेक हो जाए, तो मैं दोबारा इसको क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। तो अगेन यहाँ पे भी की फ्रेम लग चुका है और वैल्यू ऐड हो चुकी है। तो ये इसके ऊपर एक एनिमेशन लग चुकी है। और ये जो इफेक्ट ऐड हुआ है ट्रांसपेरेंसी वाला, ये पूरे कैरेक्टर के ऊपर ऐड हुआ है बिकॉज मैंने इसको लगाया है आखिरी कंपोजिट में। जो फाइनल कंपोजिट से पहले कंपोजिट थी मैंने इसके ऊपर लगाया, तो इससे पहले जो भी कैरेक्टर था, जो चीज़ें भी या जो भी लेयर्स इसके साथ कनेक्टेड थी, ये इफेक्ट उन सारों को मुतासिर करेगा। ये अभी एनिमेट भी हो चुका है, तो ये बहुत आसान तरीका है इसको एनिमेट करने का। लेकिन जो असल बात है यहाँ पे, अगर मैं दोबारा इसकी यहाँ पे जाऊँ, प्रॉपर्टीज़ खोलूँ, तो देखिए मैं मैनुअल वैल्यूज़ अभी यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे पहले वैल्यूज़ आ रही थी, अभी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी पैरामीटर या कोई भी प्रॉपर्टी अगर उसके ऊपर किसी किस्म की एनिमेशन नहीं है या वो किसी भी एनिमेशन का हिस्सा नहीं है, तो आप उसको स्टैटिक या मैनुअल तरीके से ऐड कर सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे एनिमेशन कर देंगे या किसी एनिमेशन का हिस्सा बना देंगे तो उस वक्त ये फंक्शन बन जाएगा। जब फंक्शन बन जाएगा तो फंक्शन उसकी वैल्यू को कंट्रोल कर रहा होगा। अगर आप यहाँ पे चलते जाएं, देखें ये वैल्यू उसकी चेंज हो रही है, यानी कि इस वक्त ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू जो है वो 22 है। तो आप जैसे ही चलते जाएंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली एक फंक्शन कंट्रोल कर रहा है, आपके बस में नहीं है, मैनुअली आप नहीं कर सकते। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं इसके बाद, अगर आप फंक्शन बनने के बाद इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम फंक्शन एडिटर। तो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो देखिए जो काम हमने यहाँ पे किया वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि 1 फ्रेम के ऊपर इसकी वैल्यू ट्रांसपेरेंसी की 0 थी, जैसे ये आगे जा रहा है इसकी वैल्यू 100% हो रही है। देखें ये फ्रेम नंबर लिखा हुआ है और देन ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू लिखी हुई है। तो दोबारा जिस तरह ये आगे जाता जा रहा है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू दोबारा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इधर आने से इसकी वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे और इधर आने से अगेन कम हो रही है। तो इस तरीके से भी आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक कर्व्स भी हैं कि अगेन आप यहाँ पे एनिमेशन की कर्व्स भी लगा सकते हैं स्मूथ एनिमेशन के लिए, ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो। आप यहाँ पे भी 1 और 2 की के ज़रिए चीज़ों को जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं और स्पेस के ज़रिए आप इसको पकड़ के जिधर मर्जी लेके जाना चाहें आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ये बड़ा डायनामिक है। यहाँ पे आप की फ्रेम ऐड कर सकते हैं, की फ्रेम को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जितने की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ईजिंग वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट आप लगा सकते हैं। देखें ये इस तरह की ईजिंग इनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। ये जो इफेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको हम पैरामीटर्स कह रहे होते हैं। ये एनिमेशन से पहले आप इनको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं नंबर्स के ज़रिए, जैसे हम शुरू में कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर डायरेक्ट एनिमेशन लगाएंगे की फ्रेम के ज़रिए या आप किसी एनिमेशन का हिस्सा बना देंगे, फॉर एग्जांपल एक पैग है उसके ऊपर एनिमेशन लगी हुई है, आप इसको ड्रैग करके पैग का हिस्सा बना देंगे, तो इसके ऊपर जो एनिमेशन लगी हुई है वो एक फंक्शन कंट्रोल कर रहा होगा। वो फंक्शन ये वाला फंक्शन होता है, आप यहाँ से उस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लिक करें तो देखें बहुत ज़्यादा फंक्शंस और भी अवेलेबल हैं। आप किसी और फंक्शन के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं, अनकनेक्ट कर सकते हैं। आप जितने भी फंक्शंस आपने इस प्रोग्राम इस वक्त सीन में अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। देखें ये ट्रांसपेरेंसी वाला जो फंक्शन है वो इसको कंट्रोल कर रहा है, इस वैल्यू को आप मैन्युअली इसको चेंज नहीं कर सकते। एक चीज़ पैरामीटर है, देन इसके ऊपर एक फंक्शन है। जैसे ही किसी पैरामीटर को आप एनिमेट करेंगे वो फंक्शन बन जाएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे आके आप फंक्शन एडिटर में जाके तब्दील कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा इफेक्ट है, हमने इसको एनिमेट भी कर दिया है। और अगर हम इसको लूप लगा के और प्ले करें, देखें ये इस तरह प्ले हो रहा है। आपको यहाँ पे वैल्यू सही नज़र नहीं आ रही बिकॉज कि ये ओपन जीएल व्यू में रेंडर होके आपको दिखाई दे रहा है। और अगर इसको आपने एग्जैक्ट देखना है कि ये बिल्कुल मुझे रेंडर होके कैसा दिखेगा, तो उस वक्त ये वाला बटन होता है रेंडर एंड प्ले। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पहले रेंडर करेगा और उसको एक नए प्लेयर में जाके प्ले करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह आपको रेंडर हो के दिखेगा तो उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं लूप लगा के दोबारा इसको प्ले करता हूँ तो ये बार बार प्ले होता रहेगा। तो देखें ये शुरू में ये बिल्कुल ओपेक है और जैसे आगे जाता है तो ये बिल्कुल गायब हो जाता है और दोबारा से ओपेक हो जाता है।
ये बहुत बेसिक सी एनिमेशन थी, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट थे बहुत इंपॉर्टेंट थे कि पैरामीटर और फंक्शन का क्या ताल्लुक होता है और किस तरह हम पैरामीटर की वैल्यू को फंक्शन में जाके चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये एक इफेक्ट को एनिमेट करना सीखा कि स्टैटिक वैल्यू क्या होती है और जब एनिमेशन लग जाती है तो उस वक्त वैल्यूज कैसे होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।